दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके लिए लाए हैं रोमांचक और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी जो आपको हैरान कर देगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक थाना लगता है गुलावटी। गुलावटी के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद अहीर, और इसी गांव के रहने वाला एक लड़का पम्मी यादव जो कि पुलिस में सिपाही था, 16 जुलाई 2024 को दिन में ड्यूटी के दौरान अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है। जैसे ही बात सभी को पता चलती है, सब सुनकर के हैरान रह गए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अहीर गांव का निवासी पम्मी यादव, पिता का नाम प्रवीण यादव। पम्मी बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। उसके अंदर देश सेवा की भावना कूट कूट करके भरी थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद पम्मी आर्मी और पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। तभी पुलिस की भर्ती आती है मेरिट पर। पम्मी ने अच्छे नंबर हाई स्कूल में लाए थे। अच्छे नंबर होने के चलते पम्मी मेरिट के आधार पर 2018 में पुलिस में भर्ती हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए जाता है। 2019 में पुलिस की ट्रेनिंग करके जब वह घर आता है तो घर वाले, गांव वाले बहुत खुश होते हैं। सभी उसका स्वागत करते हैं। अगले दिन पम्मी घूमने के लिए अपने गांव में निकलता है। घर से कुछ ही दूर जाता है तो अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर टिक गई। उसका नाम प्राची होता है। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और वह भी पम्मी को ही देख रही थी। पम्मी यादव नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था। दोनों आपस में बात करते हैं। इसी दौरान बात करते करते पम्मी ने प्राची का मोबाइल नंबर मांग लिया। दोनों की मोबाइल पर बात होने लगती है। पम्मी यादव ने फोन पे उसको कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या हम अकेले में मिलें? मात्र 2 दिन हुए थे लेकिन प्राची मिलने के लिए तैयार हो जाती है। एक सुनसान जगह पर रात 11 बजे पम्मी प्राची का इंतजार कर रहा था। तभी प्राची वहां आती है। दोनों आपस में बात करते हैं और बातों बातों के दौरान ही दोनों में आपस में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। इधर अब यह रोज की बात हो गई। तभी एक दिन पम्मी कहता है कि जो तुम्हारी सहेली है वह भी बहुत खूबसूरत है, क्या तुम अपनी सहेली से हमारी बात करा दोगी? प्राची का सहेली का नाम सोनिया उर्फ गुड्डन था। वह भी बहुत खूबसूरत थी। प्राची राजी हो जाती है। प्राची तैयार हो जाती है। दूसरे दिन गुड्डन और प्राची दोनों आते हैं उसी जगह पे रात को 11 बजे। और उस दिन पम्मी यादव और गुड्डन ने आपस में शारीरिक संबंध बनाया और उसी दिन के बाद लगातार कभी प्राची तो कभी गुड्डन दोनों के साथ पम्मी यादव ने शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। समय बीतता चला गया। वह जब भी छुट्टी आता तो यही करता। पम्मी दोनों लड़कियों को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे भी दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 2022 आया। इधर पम्मी की शादी पास के ही गांव के एक लड़की से हो जाती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। 16 जुलाई 2024 को मुरादनगर नगर पालिका परिषद में पम्मी यादव अपने एक दोस्त के साथ ईवीएम मशीन के गोदाम की सुरक्षा में तैनात था। दोनों आपस में अपने बीते दिनों की बात करके यादें ताज़ा कर रहे थे। पम्मी ने अपने दोस्त को बताया कि कैसे उसने दोनों सहेलियों के साथ अपना रिश्ता बनाया। कुछ देर के लिए जो उसका दोस्त था वो कहीं जाता है। अचानक उसको एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो दौड़ करके आता है और देखता है तो पम्मी यादव जमीन पे गिरा हुआ था और खून से लथपथ था। उसका दोस्त फौरन एम्बुलेंस बुला करके उसको हॉस्पिटल लेकर के भागता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उसको चेक किया और मृत घोषित करार दे दिया।
पुलिस कमिश्नर अजय सिंह इस मामले की जांच कराते हैं। 16 जुलाई को शाम 8 बजे पम्मी की मोबाइल का लॉक खोला जाता है, जिससे पता चले कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। फिर उसमें एक इन लोगों को पम्मी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिलता है, जिसमें पम्मी अपनी मौत की पूरी वजह और दोषियों के नाम भी बताता है। दरअसल पम्मी की शादी होने के बाद पम्मी दोनों गर्लफ्रेंड से मिलना कम कर देता है और उन्हें पैसा देना भी बंद कर देता है, जिससे वह नाराज हो जाती हैं। प्राची और गुड्डन ने पम्मी के मोबाइल पे कुछ वीडियो और फोटो भेजी, जिसे देख करके पम्मी चौंक गया और डर गया। दरअसल पम्मी जब इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, वो उसी समय की वीडियो और फोटो उनके पास वो सेव करके रख ली होती है। प्राची और गुड्डन ने कहा, अगर हमें पैसा नहीं दिया तो ये फोटो और ये वीडियो हम इंटरनेट पे वायरल कर देंगे और जिस नौकरी का तुम्हें गुमान है उस नौकरी से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ जाएगा। पम्मी डर गया क्योंकि वह इकलौता कमाने वाला था और वह उनको पैसे देने के लिए तैयार हो गया। 50,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, इस तरह से जब वो डिमांड करती, पम्मी उन्हें पैसा देने लगा। इस पैसे देने के लिए पम्मी ने अपनी बीबी के गहने तक बेच दिए। इसी बीच पम्मी ने इन सब चीज़ों से परेशान होकर के जहर की गोली खा करके मरना चाहा, लेकिन वह बच गया। उसने प्राची और सोनिया उर्फ गुड्डन को बताया कि मुझे परेशान मत करो, ब्लैकमेल मत करो, मैं जान दे दूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। फिर भी वह कहती, भले मर जाओ, हमको परवाह नहीं है, लेकिन हमें पैसा चाहिए। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारी वीडियो और फोटो को वायरल कर देंगे। इधर जो गुड्डन होती है उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अमित होता है। वही इन दोनों को सिखाता था, भड़काता था और वो इनसे यह बताता था कि किस तरीके से पम्मी से आपको पैसे लेने हैं। और इन्हीं तीनों से तंग आकर के पम्मी ने एक दिन अपनी पूरी जीवन लीला ही समाप्त कर ली और खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने पहले तो मना किया, फिर बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने धारा 118 के तहत दोनों पे मुकदमा दर्ज किया। धारा 118 का मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना होता है। मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगी कि दोनों को क्या सजा देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।